Hello everyone, I am अंकुश मल्होत्रा एंड यू आर विद लर्निजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको इंडाइसेस एक्सपोनेंट्स चैप्टर के एक्सरसाइज नंबर 7A के क्वेश्चंस कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। तो पहले तो हम कुछ बेसिक थिंग्स यूज़ जो यहाँ पर आज इस चैप्टर में यूज़ होनी है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ऑलरेडी एक्सपोनेंट्स आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो आज हम उन्हीं कुछ बेसिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का रिवीजन करेंगे, देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो पहले आपको एक्सपोनेंट मीन्स पावर होता है, पावर फॉर्मेट में सपोज आई एम राइटिंग हेयर 2 इंटू 2 इंटू 2। सो हेयर आई हैड मल्टीप्लाइड 2 3 टाइम्स, यहाँ पर 2 को मैंने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा है, तो हम इसे पावर फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 3, बिकॉज 2 इज रिटन 3 टाइम्स हेयर, दैट्स वाई 2 की पावर 3। तो ये जो 2 है इसे हम बोलते हैं बेस, और ये जो ऊपर होता है इसको हम बोलते हैं इंडेक्स और पावर। इसको हम इंडेक्स भी बोलते हैं और पावर। तो ये तो आपको याद रखना है, नीचे वाली चीज़ बेस होती है, ऊपर वाली चीज़ पावर होती है। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो हम यहाँ एक्सरसाइज में आज यूज़ करने वाले हैं उनको भी एक बार स्टडी कर लेते हैं। व्हाट आर द वेरियस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट? फर्स्ट है a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m प्लस n। क्या मतलब है इसका? अगर आपके बेसिस सेम हो और उनके बीच में मल्टीप्लाई हो तो आपको दोनों पावर्स को ऐड कर देना होता है। तो बेस को यहाँ लिखेंगे और उसकी पावर्स को हम ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट लॉ ये हो गया। सेकंड लॉ है आपका डिवीजन वाला। जब हम सेम बेसिस को डिवाइड करेंगे a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n, तो यहाँ पर बेस सेम है और बीच में डिवाइड सिंबल है। इसमें आपको क्या करना है, बेस को तो सेम लिखना है और डिवाइड में जो पावर होती है उन्हें माइनस कर देना है। तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, और सब्ट्रैक्ट में फर्स्ट पावर आप पहले लिखेंगे, सेकंड पावर आप बाद में लिखेंगे। आप इसको m माइनस एन ही लिखें, अगर आप इसे n माइनस एम लिखेंगे तो ये आपका गलत होगा। तो आप यह याद रखें, a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n मीन्स a रेज टू द पावर m माइनस एन ही होगा। अब आ जाते हैं थर्ड लॉ पर, a रेज टू द पावर m होल पावर n। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, a की पावर एक ब्रैकेट के इनसाइड में है और दूसरी पावर जो है वो ब्रैकेट के आउटसाइड में है। तो ऐसे में हम इनसाइड एंड आउटसाइड पावर की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इनमें हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई n। तो इनसाइड पावर और आउटसाइड पावर आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। नेक्स्ट है आपका ए बी रेज टू द पावर m, ए बी रेज टू द पावर m। आपने यहाँ क्या ऑब्जर्व करा, यहाँ पर इनसाइड द ब्रैकेट 2 अल्फ़ाबेट्स लिए हैं मैंने और होल पावर m लिया है। तो ये जो होल पावर है ये दोनों अल्फ़ाबेट्स के लिए है, तो हम यहाँ लिखेंगे a रेज टू द पावर m भी होगा और b रेज टू द पावर m भी होगा। तो जो होल पावर होती है वो ब्रैकेट के इनसाइड में ईच टर्म के ऊपर लिखी जाती है। इसी तरह आपका अगर ये तो हमने मल्टीप्लाई में लिए थे a और b, अगर डिवाइड में भी होता a डिवाइड बाय b और होल पावर में m होता, तो ऐसे में भी हम ये जो पावर m है इसे हम a के पावर में भी यूज़ करेंगे और b की पावर में भी यूज़ करेंगे। तो जो होल पावर होती है वो दोनों टर्म्स या जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स ब्रैकेट के अंदर होंगे उन सब के ऊपर आएगी आउटसाइड वाली पावर जो होल पावर होती है। अब आपका नेक्स्ट लॉ है यहाँ पर, किसी भी नॉन ज़ीरो टर्म, ज़ीरो को छोड़कर कुछ भी हो, वेदर इट इज़ अल्फ़ाबेट और एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, किसी भी नॉन ज़ीरो टर्म की पावर अगर ज़ीरो होती है तो उसका आंसर 1 होता है। a की पावर 0 1, b की पावर 0 होगा 1, किसी न्यूमेरिकल वैल्यू 3 की पावर 0 हो तो भी 1। ऐसा क्यों? किसी भी नॉन ज़ीरो टर्म की पावर 0 को 1 क्यों लिया जाता है, ऐसा क्यों, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ लेट्स से मैं यहाँ पर 5 की पावर 0 है, इसको 1 ले रहा हूँ। किसी की भी नॉन ज़ीरो टर्म की पावर 0 होगी तो उसको 1 लेते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि आंसर हमेशा 1 आता है, वो मैं आपको यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ। पावर में 0 है, पावर में 0 का मतलब क्या होता है, कोई भी पावर रही होगी आपकी, अगर आप दो पावर्स को माइनस करो, 2 माइनस 2, सपोज मैंने यहाँ 2 ले लिया, 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या होगा, 0 ही तो होगा।
कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। 5 की पावर में 0 कैसे बना होगा? हो सकता है पावर में 3 माइनस 3 रहा हो, 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो भी पावर क्या होगी? 0 होगी। 5 की पावर 4 माइनस 4 करेंगे तो भी पावर 0 बनेगी। तो यहाँ पर 5 की पावर 0 का मतलब है 5 की पावर में सेम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को माइनस करा होगा। अब यहाँ पर ये वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आप यूज़ करेंगे। कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट? सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन करा था। पावर माइनस कब होती है? पावर माइनस तब होती है जब दो बेस सेम हो और उनके बीच में क्या हो? डिवाइड। तो आप यहाँ पर 5 की पावर 2 माइनस 2, ये पावर माइनस हुई हुई है, दैट मीन्स आप इसे डिवाइड में लिखें 5 की पावर 2 डिवाइड बाय 5 की पावर 2। डिवाइड में पावर माइनस होती है, तो यहाँ माइनस में पावर लिखी हुई थी तो हमने इन्हें डिवाइड में शो कर दिया। यहाँ उल्टा लिया है, ये जो सेकेंड वाला लॉ है इसका हमने रिवर्स लिखा है। यहाँ पर मैंने आपको बोला था दो सेम बेसिस को अगर डिवाइड किया जाए तो उनकी पावर को हम माइनस कर देते हैं, और यहाँ माइनस पहले से हुआ था तो हमने इन्हें सेम बेस लेकर डिवाइड करके दिखा दिया और पावर में 2 ले लिया। अब आप सेम चीज़ को सेम चीज़ से कैंसिल करेंगे तो वो कितने टाइम कैंसिल होगी? 1 टाइम होगी। जैसे 2/2 होता है तो सेम को सेम से कैंसिल करने पे आंसर क्या आता है? 1। तो जब 5 पावर 2 को कट करेंगे 5 पावर 2 से तो आंसर क्या आएगा? 1। इसलिए किसी भी नॉन ज़ीरो टर्म की पावर में अगर 0 होता है तो आंसर 1 आता है, क्योंकि हमने जब यहाँ इन्हें सॉल्व करा तो डिवाइड करके हमारा आंसर क्या बना? 1 बना। तो ये बात आप याद रखेंगे। तो ये कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है जो हम यहाँ आज इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। एक बात और ध्यान रखेंगे, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू या अल्फ़ाबेट की पावर अगर नेगेटिव होती है, किसी भी अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल वैल्यू की पावर अगर माइनस में होती है तो इसमें हम रेसिप्रोकल करके इस पावर को पॉजिटिव बना देते हैं। तो a के नीचे कुछ नहीं है तो a के नीचे आप 1 लें, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/a, और a की जो पावर माइनस की थी वो अब चेंज होके पॉजिटिव हो जाएगी। तो किसी भी अल्फ़ाबेट या न्यूमेरिकल वैल्यू की पावर अगर नेगेटिव होती है तो रेसिप्रोकल करने से उसकी पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये बात भी ध्यान रखें। सो नाउ वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इवैल्यूएट। आपको इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट मीन्स इन्हें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट आपका क्या है ये सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट, 3 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 243 पावर -2/3 मल्टीप्लाई 9 पावर -1/3। तो सबसे पहले आप क्या ध्यान रखें, यहाँ पर जो बेस हैं, फर्स्ट बेस है 3, सेकंड बेस है 243 और थर्ड बेस है 9, इनको आप प्राइम में कन्वर्ट करें। 3 इज़ ऑलरेडी ए प्राइम नंबर, 243 प्राइम नहीं है तो हम इसे प्राइम में कन्वर्ट करेंगे। हम इसे प्राइम फैक्टर लें 243 के, तो आप ऑब्जर्व करेंगे 3 से कट जाएगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। अगेन वी विल डिवाइड विथ 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। अगेन वी विल डिवाइड विथ 3, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो हमने यहाँ 243 के प्राइम फैक्टर फाइंड करे और आंसर आ रहा है 1 2 3 4 5। 3 इज़ कमिंग 5 टाइम, तो 243 हटाकर आप लिख सकते हैं 3 की पावर 5, एंड ऑलरेडी 1 पावर इज़ गिवन आउटसाइड द ब्रैकेट, वो भी हम लिख देते हैं यहाँ। और लेफ्ट हैंड पे ऑलरेडी एक प्राइम नंबर था तो इसे आप सेम लिखें। ये जो मल्टीप्लाई के इधर थर्ड टर्म दिया है ये प्राइम नहीं है, तो 9 को हम प्राइम में कन्वर्ट करते हैं तो 9 होता है 3 × 3 दैट इज़ 3 का स्क्वायर, और ऑलरेडी जो पावर है वो हम ब्रैकेट के बाहर लिख दें -1/3। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जहाँ जहाँ ब्रैकेट आई है आप वहाँ ब्रैकेट सॉल्व कर लें। तो 3 की पावर 3 एज इट इज़ आएगा। 3 की पावर एक अंदर है और एक आउटसाइड द ब्रैकेट है, तो ऐसे में हम ये थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे। जब भी पावर एक इनसाइड दी हो और एक आउटसाइड दी हो तो दोनों पावर्स को आप आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हो गया 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई -2, तो ये हो गया -10/3। तो हमने दोनों पावर्स को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। इनटू 3 की पावर यहाँ पर भी एक इनसाइड में है और एक आउटसाइड में है, तो हम दोनों पावर को क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 की मल्टीप्लाई -1 न्यूमरेटर वाली वैल्यू से होगी, डिनोमिनेटर से नहीं होगी। तो 2 की मल्टीप्लाई माइनस के 1/3 से करनी है। रफ में लिख के देख लें अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो। ऐसे है ये 2 की मल्टीप्लाई माइनस के 1/3 से, तो 2 की 1 से करनी है। तो 2 × -1 जो होगा वो क्या होगा? -2, और अपॉन में जो 3 था वो अपॉन में ही आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे सारे बेसिस एक जैसे हैं, सिमिलर बेस है और सबके बीच में
मल्टीप्लाई का साइन है। तो यहाँ पर आप फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करें। तो फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सारे बेसिस सेम है, तो पावर को हम ऐड कर देंगे। तो 3 की पावर फर्स्ट वाली प्लस सेकंड पावर जो है वो ब्रैकेट में लेनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि इसमें माइनस साइन भी आ रहा है और हम प्लस भी लिख रहे हैं, प्लस थर्ड पावर में माइनस है तो उसे भी हम ब्रैकेट में यूज़ करेंगे, ब्रैकेट लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन होने की वजह से ये फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करा, तो यहाँ पर हमने सारी पावर्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 की पावर 3 प्लस और माइनस होता है -10/3 प्लस और माइनस हो जाएगा -2/3। यहाँ पावर में कुछ नहीं है तो इसके नीचे आप 1 ले लेंगे। अब सारी पावर्स का आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है तो हम इसे सही से लिख लेते हैं। बेस को हमेशा बड़ा बनाएं और पावर को हमेशा छोटा बनाएं। मैं इसे इरेज करके दोबारा लिखता हूँ। जो बेस वाला 3 है उसे आप थोड़ा लार्ज बनाएं और जो पावर हैं उन्हें थोड़ा छोटा बनाएंगे। 3/1 प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, ब्रैकेट ओपन करने से यहाँ पर आएगा माइनस का 10/3 प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस का 2/3। अब आप फर्दर इन्हें सॉल्व करेंगे इक्वल, तो बेस को तो 3 ही लिखें, सारी पावर्स का जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 3। 1 के टेबल में 3 कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स आएगा। 3 इंटू न्यूमरेटर वाला 3 करेंगे तो ऊपर आएगा यहाँ 9, माइनस 3 के टेबल में 3 1 बार आता है, 1 इंटू 10 करेंगे तो 10 आएगा, माइनस 3 के टेबल में 3 1 टाइम आता है, 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 आएगा। फर्दर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 3 की पावर 9 माइनस 10 होता है माइनस का 1 और ये माइनस का 2/3। अब 3 की पावर में माइनस का 1 और माइनस का 2 हो जाएगा माइनस का 3/3। दोनों पावर कैंसिल हो जाएंगी तो फाइनली यहाँ कट करके क्या आएगा, -1। तो हमने यहाँ सॉल्व कर लिया है इसे और हमारी पावर जो बनी है वो माइनस की आ रही है। अब हमें यहाँ कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करना है, जब किसी भी बेस में पावर माइनस की आए, जैसे कि यहाँ हमारी आई 3 की पावर जो भी थी उन्हें कैंसिल करने के बाद -1 बच रहा है, तो कभी भी पावर अगर माइनस की आती है तो उसके नीचे हम 1 ले लेते हैं और उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 3/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3, और जो पावर माइनस की थी वो 3 के ऊपर वो अब प्लस की हो जाएगी। तो फाइनली जो हमारा आंसर आ गया 1/3 की पावर +1 आ गया। और पावर में अगर +1 होता है तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता, आंसर 3 ही रहेगा। तो फाइनल आंसर आपका फर्स्ट पार्ट का क्या हो गया, 1/3। इस तरह से आप ये पार्ट नंबर फर्स्ट करेंगे। अब देखें नेक्स्ट पार्ट नंबर सेकंड पार्ट में क्या दिया है, 5 की पावर -4 मल्टीप्लाई 125 की पावर में है 5/3 डिवाइड 25 की पावर में है माइनस का 1/2। तो सबसे पहले आप वही स्टेप फॉलो करें जो मैंने आपको अभी फर्स्ट पार्ट में बताया। पहले आप सारे बेसिस जो हैं वो प्राइम नंबर बना लें। 5 ऑलरेडी प्राइम है तो इसको तो ऐसे ही रहने दें, 5 की पावर -4। 125 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, ये प्राइम नहीं होता है, तो आप इसे 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। अगर आप इसका रफ में प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 आएगा, दैट इज़ 5 की पावर 3। और एक पावर जो पहले से है वो ब्रैकेट के बाहर लिख दें, 5/3। डिवाइड सिंबल बनाएं, 25 प्राइम नहीं होता तो इसे हम लिख सकते हैं 5 5 जा 25 यानी 5 की पावर 2, और जो पावर पहले से गिवन है वो ब्रैकेट के बाहर माइनस का 1/2। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, इनसाइड और आउटसाइड पावर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं 5 की पावर -4 एज इट इज़। एक ब्रैकेट के अंदर है यहाँ पावर 5 के पावर में और एक आउटसाइड द ब्रैकेट है। तो इनसाइड पावर और आउटसाइड पावर जब ब्रैकेट के हों, बीच में ब्रैकेट आ रहा हो, तो आप उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हो गया 5 की पावर 3 इंटू 5/3। तो जब आप 3 इंटू 5/3 लिखेंगे पावर में तो डिनोमिनेटर 3 और न्यूमरेटर 3 कट जाएगा। डिवाइड के बाद 5 की पावर इनसाइड में जो है ब्रैकेट में उसकी मल्टीप्लाई होगी आउटसाइड वाली पावर से, और इसका भी डिनोमिनेटर का 2 और न्यूमरेटर का 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर कट करने के बाद हमारे पास रह जाता है 5 की पावर -4 इंटू 5 की पावर 5 डिवाइड 5 की पावर -1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, डिवाइड है ये, डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें अगर, तो इसके नीचे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। या फिर आप पहले ऐसा समझ लें, पहले आप यहाँ पावर नेगेटिव है तो इसे पॉजिटिव भी बना सकते हैं, वो भी कर सकते हैं आप। या फिर आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दें। तो हम पहले डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं।
तो 5 की पावर -4, ये दोनों बेसिस अगर आप देखें ये दोनों बेसिस सेम है, इसमें भी बेस 5 उसमें भी बेस 5 और बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है। तो आप अच्छे से जानते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, अगर दो बेसिस के बीच में मल्टीप्लाई होती है तो पावर को ऐड कर देते हैं। तो -4 प्लस का 5 दोनों पावर को हम इन्हें ऐड कर देते हैं बॉड मास के अकॉर्डिंग, सॉरी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग। या फिर आप पहले डिवाइड को कन्वर्ट कर लें और फिर तीनों को एक साथ कर लें, वो भी ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप यहाँ बॉड मास रूल फॉलो करें तो बॉड मास रूल फॉलो करने के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम पहले मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो हम पहले डिवाइड को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5 की पावर -4 इंटू 5 की पावर 5। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो नेक्स्ट टर्म जो है आपका वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 5 की पावर -1/1 जो है वो हो जाएगा 1/5 की पावर -1। जैसा कि इसकी पावर यहाँ माइनस की है, तो अगर हम इसे ऊपर न्यूमरेटर में लाएंगे तो इसकी पावर जो है माइनस की जगह प्लस की हो जाएगी। तो रेसिप्रोकल करने से पावर चेंज हो जाती है। तो हम यहाँ पहले तो इक्वल के साइन लगा देते हैं, ईच स्टेप में इक्वल लगाना कंपलसरी होता है, आप ये इक्वल साइन ज़रूर लगाएं। 5 की पावर -4 एज इट इज़ लिखें, 5 की पावर 5 भी एज इट इज़ लिखें। ये जो डिनोमिनेटर में 5 की पावर -1 है, जब आप इसे ऊपर लाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो 5 की पावर +1 हो जाएगा। अब आप सारे बेसिस सेम ऑब्जर्व करेंगे और सबके बीच में मल्टीप्लाई सिंबल आ रहा है, तो आपको क्या करना है, बेस तो ऐसे ही लिखेंगे और जब सारे पावर्स सारे बेस जब सेम होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में पावर्स को हमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो हम इन पावर को ऐड कर देंगे। तो जब आप इन पावर को ऐड करोगे तो ये बनेगा -4 फर्स्ट पावर +5 सेकेंड पावर प्लस थर्ड 1 है। तो तीनों पावर को हमने यहाँ प्लस साइन लगा के लिख दिया। और जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो 5 की पावर -4 प्लस का 5 और प्लस का 1 होता है +6। और जब आप इन्हें सॉल्व करोगे तो 5 की पावर -4 और +6 क्या होगा, +2। और 5 की पावर 2 होता है 5 × 5 और 5 × 5 करेंगे तो आंसर विल बी 25। तो आपका सेकंड पार्ट का जो आंसर हो गया वो हो गया 25। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर सेकंड करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर थर्ड पे। तो थर्ड पार्ट में आपको क्या गिवन है, 27/125 होल पावर 2/3 मल्टीप्लाई 9/25 होल पावर में है -3/2। यहाँ पर भी आप वही स्टेप फॉलो करें। ब्रैकेट के अंदर जो बेस है वो प्राइम नहीं है, आप इसे पहले प्राइम बनाओ। और दूसरी चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ पर जो पावर दिया है उसका जो डिनोमिनेटर है उस पर ज़रूर फोकस करें। जैसी पावर इसके डिनोमिनेटर में आ रही है वैसी पावर हम ब्रैकेट के इनसाइड में भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, यहाँ डिनोमिनेटर में पावर क्या है 3, तो 27 को आप लिख सकते हो, ये तो 3 की पावर 3 होता है। 125 क्या होता है, 5 × 5 × 5 यानी 5 की पावर 3। तो हमने क्या ऑब्जर्व करा, जो पावर का डिनोमिनेटर था वो ब्रैकेट के इनसाइड में भी पावर आ गया। आउटसाइड जो था वो आप आउटसाइड ही लिखें 2/3 इंटू, ऐसे ही यहाँ देखें, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में है पावर के डिनोमिनेटर में वो 2 है, तो ब्रैकेट के इनसाइड में भी पावर 2 बनाई जा सकती है। 9 को आप लिख सकते हो 3 × 3 = 9 यानी 3 की पावर 2। 25 को लिख सकते हो 5 × 5 = 25, तो जो 5 है वो 2 टाइम्स आ रहा है तो 5 की पावर 2। और जो होल पावर है वो बाहर ही लिखें। अब ऐसे में आपको क्या करना है, आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे ब्रैकेट के इनसाइड में जो दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो दो वैल्यूज़ दी हैं उनकी पावर सेम है। यहाँ पे भी पावर 3 है और यहाँ पे भी पावर 3 है। जब इनकी पावर आपकी सेम है तो आप इन्हें अलग अलग ना लिख के एक ही बार 1 टाइम लिख सकते हैं और वो ब्रैकेट के बाहर। तो हम यहाँ जो दोनों की पावर 3 है वो हटा के होल पावर 3 बना देते हैं। तो यहाँ रह जाएगा 3/5 और जो इनकी पावर थी वो होल पावर 3 आ गई और पहले से ही जो पावर थी वो मल्टीप्लाई में रहेगी 2/3 इंटू, यहाँ पर भी दोनों पावर सेम है तो हम दोनों पावर्स हटा के 1 टाइम लिख देंगे आउटसाइड द ब्रैकेट। तो ये हो जाएगा 3/5, दोनों पावर हटा दें और बाहर लिख दें पावर में 2 और जो ऑलरेडी पावर गिवन है वो मल्टीप्लाई में लिखी जाएगी -3/2। तो मल्टीप्लाई के साथ माइनस साइन जब आया, दो साइन जब एक साथ दिखाई दे तो ब्रैकेट यूज़ करें। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है आपने, इसका डिनोमिनेटर 3 और न्यूमरेटर 3 पावर का कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ डिनोमिनेटर 2 और न्यूमरेटर 2 पावर कैंसिल हो जाएगा। तो बचता है हमारे पास 3/5 पावर में 2 इंटू 3/5 पावर में -3। अब यहाँ बेसिस सेम है
और बीच में मल्टीप्लाई सिंबल है, तो बेस सेम होने से मल्टीप्लाई में प्लस होती है पावर। तो आप क्या करेंगे, बेस को तो ऐसे ही लिखें और दोनों पावर को ऐड कर लें, 2 + -3। ऐड करने के लिए प्लस साइन लगता है, बट ऑलरेडी एक माइनस साइन था इसलिए हमने यहाँ ब्रैकेट यूज़ करी। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 3/5 पावर में 2 प्लस और माइनस साइन क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा 3। और जब आप इन्हें सॉल्व करोगे तो ये होगा 3/5 की पावर में 2 - 3। 2 - 3 का आंसर होता है -1, क्योंकि यहाँ पावर हमारी एक नेगेटिव पावर आई है, तो हम इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, 3/5 की जगह 5/3 मिल जाएगा, और जो पावर माइनस के 1 थी वो अब प्लस की हो गई। तो यहाँ प्लस की पावर 1 लिखेंगे आप तो भी ठीक है, नहीं भी लिखते हैं तो कोई पावर नहीं होने से क्या होता है, वो प्लस की ही पावर होती है 1। तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर जो आ गया इसे सॉल्व करके वो आ गया 5/3। आप चाहे नेक्स्ट स्टेप में लिख दें यहाँ 5/3, क्योंकि पावर 1 कुछ नहीं होता है तो पावर 1 हट जाएगा, तो आंसर हो गया 5/3। तो इस तरह से आप ये फर्स्ट का थर्ड पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4। फोर्थ पार्ट में आपको क्या दिया है, 7 पावर 0 इंटू 25 पावर -3/2 -5 की पावर -3। ये है आपका क्वेश्चन। सबसे पहले आप यहाँ 7 की पावर 0 को क्या लिख सकते हैं, 1। वो मैंने आपको बताया था, किसी भी नॉन ज़ीरो टर्म की पावर अगर 0 हो तो उसे 1 लिखा जाता है। इंटू 25 है, ये प्राइम नहीं होता तो आप इसे 5 × 5 यानी 5 की पावर 2 लिख सकते हो, और जो पावर गिवन है वो ब्रैकेट के बाहर होल पावर में लिख दें -3/2। आगे क्या है, माइनस का 5 की पावर -3। यहाँ पर जो पावर आ रही है वो माइनस की आ रही है, तो अगर आप इसे प्लस बनाना चाहते हैं तो मैंने आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में बताया था, किसी भी नंबर की पावर में अगर नेगेटिव साइन होता है तो आप उसके नीचे 1 लें और रेसिप्रोकल कर दें, तो 1/5 की पावर जो -3 वो अब +3 हो जाएगी, माइनस हट जाएगा। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, 1 एज इट इज़ लिखेंगे, 5 की पावर इनसाइड और आउटसाइड जो दी है उनको मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर अगर एक पावर होती है और बाहर भी दूसरी पावर होती है तो उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आगे है माइनस का 1/5 की पावर 3। 5 की पावर 3 का मतलब होता है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। नेक्स्ट वर्क आप क्या करेंगे, 1 × 5 की पावर -3 बच रहा है, तो जो कटिंग करने के बाद, नंबर्स को कट करने के बाद जो बचता है वो आप फेयर साफ साफ लिख दें। तो यहाँ पर शॉर्टकट कोई स्टेप मिस नहीं करना है, सारे स्टेप्स आपने शो करने हैं। तो कट करने के बाद जो बचा हम वो लिख रहे हैं अभी। नेक्स्ट स्टेप, ये पावर भी माइनस की आई है तो इसके नीचे भी आप 1 लें और रेसिप्रोकल करें। 1 × 1/5 की पावर -3 हो जाएगा +3 -1/125। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये जो पावर 3 है उसको ओपन कर लें। तो जब आप पावर 3 को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 1 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 1/5 की पावर 3 होता है 5 × 5 × 5 दैट इज़ 125 -1/125। तो ये 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद तो यही बनना है 1/25, हम इसे इरेज कर देते हैं। 1 से जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो आंसर यही आएगा। अब आपने क्या ऑब्जर्व करा, ये 1/125 पॉजिटिव है, ये 1/125 नेगेटिव है, दोनों कट हो जाएंगे और फाइनली जो हमें आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा 0। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर इसके पार्ट नंबर 4 का। अब आ जाते हैं 5th पार्ट पे। 5th पार्ट में दिया है 16/81 होल पावर -3/4 मल्टीप्लाई 49/9 होल पावर 3/2 डिवाइड 343/216 होल पावर 2/3। सबसे पहले आप इसमें क्या करें, जैसे हमने प्रीवियस पार्ट्स में करा था, सारे नंबर्स जो प्राइम नहीं हैं उन्हें आप चेंज कर लें। जैसे कि यहाँ 16 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, तो 16 होता है 2 × 2 × 2 × 2 यानी 2 की पावर 4। 81 जो होता है 3 के टेबल में आता है 4 टाइम, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 यानी 3 की पावर 4। और होल पावर में जो है वो होल पावर में लिखें -3/4 मल्टीप्लाई
49 जो होता है वो 7 का स्क्वायर होता है, 7 7 जा 49। 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है। होल पावर में क्या है, वो है 3/2 डिवाइड 343 जो है वो 7 के टेबल में आता है, 7 7 जा 49, फिर 49 7 जा करेंगे तो 343 मिल जाएगा, यानी ये 7 का क्यूब है। 216 जो है वो 6 का क्यूब है और होल पावर में है 2/3। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है आपने, इनसाइड और आउटसाइड पावर आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया। एक काम और कर सकते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी करा था, आप देखेंगे न्यूमरेटर में जो पावर है और डिनोमिनेटर में जो पावर है वो सेम है, तो ऐसे में आप दोनों पावर हटाकर होल पावर 4 लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई में क्या है माइनस का 3/4 इंटू, यहाँ पर दोनों पावर सेम है तो हम यहाँ लिख सकते हैं 7/3 होल पावर 2। दोनों की पावर 2 जो थी वो हमने होल पावर 2 लिख दिया और मल्टीप्लाई में पावर है 3/2 डिवाइड, यहाँ पर भी दोनों की पावर सेम है तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे 7/6, दोनों पावर 3 हटा के होल पावर 3 लिख देंगे। दोनों 3 पावर में जो थे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, उन्हें हटाकर आपने कहाँ लिखना है, होल पावर में लिखना है, और जो होल पावर पहले से है वो मल्टीप्लाई में लिख दें 2/3। डिनोमिनेटर 3 न्यूमरेटर 3 कट होगा, डिनोमिनेटर 2 भी कट होगा, 4 भी कट हो जाएगा, तो बचता है आपके पास 2/3 पावर -3 इंटू 7/3 पावर, इन्हें आपने कट कर दिया था तो बच रहा है यहाँ 3 डिवाइड 7/6 पावर, इन्हें कट करने के बाद क्या बचा है यहाँ 2। तो जो चीज़ कट होनी थी वो हम कट कर चुके हैं और बची हुई चीज़ें हमने यहाँ मेंशन कर दी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप डिवाइड सिंबल भी है, बेसिस अगर आप देखें बेसिस तो सेम है नहीं, तो आप क्या करेंगे, ये पावर माइनस की है, अगर आप इसे प्लस का बनाना चाहते हैं तो आप क्या कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, तो 2/3 की जगह क्या हो जाएगा 3/2 की पावर +3 इंटू 7/3 की पावर 3 एज इट इज़। डिवाइड कन्वर्ट कर दें मल्टीप्लाई में, और जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदला जाता है तो रेसिप्रोकल होगा, 7/6 की जगह क्या हो जाएगा 6/7 और होल पावर में क्या है 2। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है आपने, ये जो होल पावर्स हैं ये सबके ऊपर सेपरेटली अलग अलग लिख लो आप। जैसे 3/2 की पावर 3 है तो आप इसे लिख लो 3 की पावर भी 3, 2 की पावर भी 3, मल्टीप्लाई 7/3 की पावर 3 मीन्स 7/3/3 मल्टीप्लाई 6/7 की पावर 2 मीन्स 6/2/7/2। तो जो पावर थी वो हमने सबके ऊपर अलग अलग लगा ली। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, आप देखेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 3 की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह 7/2 और 7/3 कट होंगे तो यहाँ बचेगा 7/1। तो हमारे पास जो बच रहा है वो बच रहा है 7 की पावर 1 इंटू 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर मीन्स 6 इंटू 6, और डिवाइड में कौन है 2 की पावर 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 से ये कटेगा 3 टाइम, 2 से ये भी कटेगा 3 टाइम, तो 7 3 जा हो गया 21, 21 3 जा करेंगे तो 63/2। तो हमने यहाँ जो फाइंड करा वो आया हमारा आंसर 63/2। अगर आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 31.5। अगर आप इतना भी छोड़ेंगे तो भी आपका करेक्ट है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया 63/2। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट्स करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट क्या है, ब्रैकेट 8x³ डिवाइड बाय 125y³ होल पावर 2/3। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। सबसे पहले आप यहाँ डिवाइड को हटाकर अपॉन फॉर्मेट में लिखें, फ्रैक्शन में लिख कर दिखाएं। डिवाइड मीन्स अपॉन ही होता है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 8x³ अपॉन 125y³ और होल पावर में लिखेंगे 2/3। तो हमने यहाँ सिंपल अभी कुछ नहीं करा है, बस डिवाइड को अपॉन बना दिया है। अब नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है, ये जो 8 है इसे आप प्राइम में कन्वर्ट करें। 8 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी ये जो है ये 2 की पावर 3 है। x की पावर में ऑलरेडी 3 पहले से है,
125 5 इंटू 5 इंटू 5 होता है, यानी 5 की पावर 3, और y में ऑलरेडी पावर में 3 है, गिवन था, और होल पावर में है 2/3। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी हैं सबकी पावर 3 है, तो सबकी पावर 3 हम हटाकर होल पावर 3 लिखेंगे। सारी पावर 3 हटा देंगे हम इनसाइड द ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा आपका 2x पावर 3 हटाने के बाद, और नीचे रह जाएगा 5y, और जो सारी पावर 3 थी वो बाहर आ गई पावर में 3 में, और ऑलरेडी जो पावर गिवन थी आउटसाइड द ब्रैकेट वो थी 2/3। डिनोमिनेटर 3 न्यूमरेटर 3 कट कर देंगे, तो आपके पास जो बच जाता है वो बच जाता है 2x/5y होल स्क्वायर। अब आप ये स्क्वायर ओपन करें, तो जब आप ये स्क्वायर ओपन करोगे तो 2 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 2 2 जा 4, x का स्क्वायर जब करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर जब करेंगे तो 5 5 जा 25, y का स्क्वायर जब करेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर। तो फाइनल आंसर हो गया आपके फर्स्ट पार्ट का 4x² / 25y²। अब आ जाता है नेक्स्ट पे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया है, a + b होल पावर -1। ये डॉट लग रहा है, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो आप मल्टीप्लाई लगाएं या डॉट लगाएं, एक ही बात है। ब्रैकेट के अंदर है a की पावर -1 + b की पावर -1। तो सबसे पहला यहाँ आपको क्या स्टेप यूज़ करना है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में मैंने आपको पढ़ाया था, अगर किसी भी नंबर के पावर में माइनस की वैल्यू होती है, पावर माइनस की हो, तो आप रेसिप्रोकल करके पावर को पॉजिटिव बना सकते हो। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या करें, इसके पूरे के डिनोमिनेटर में 1 डालें, क्योंकि पूरे की पावर -1 है, तो अगर उसे प्लस का 1 बनाना है तो रेसिप्रोकल कर देंगे हम यहाँ। तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल करके 1/a + b, जो पावर -1 थी वो अब +1 हो गई, मल्टीप्लाई a की पावर -1 थी तो ये हो गई 1/a, क्योंकि पावर अगर माइनस की हो तो आप उसके नीचे 1 डालें और रेसिप्रोकल करके पावर को प्लस कर दें। ऐसे यहाँ भी कर देंगे, b के नीचे 1 ले लेंगे, माइनस की पावर होने का मतलब है आप रेसिप्रोकल कर दो 1/b। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, इन्हें ऐड करें, बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले आपको ब्रैकेट करनी है, इन्हें ऐड करना है। तो 1/a + b एज इट इज़ रहेगा। इसका आप एलसीएम ले लें, a और b का एलसीएम ए बी होता है, ए के टेबल में ए कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा बी, प्लस बी के टेबल में बी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ए इंटू एल, सॉरी ए इंटू 1, ये एल नहीं है 1 है, तो ए इंटू 1 करेंगे ए हो गया। अब फर्स्ट वाले फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है और सेकंड वाले फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो एकदम सेम है। आप a + b रीड कर लो या b + a रीड कर लो, आंसर सेम होगा। जैसे एग्जांपल 1 + 2 या फिर 2 + 1, दोनों में आंसर इसमें और इसमें 3 ही आना है। तो ऐसी प्रॉपर्टी कहलाती है, ऑलरेडी आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो ये वो प्रॉपर्टी थी, तो इसलिए यहाँ b + a जो है वो a + b ही है एक तरीके से, और यहाँ नीचे भी a + b था, तो इन्हें हमने कैंसिल कर दिया। तो फाइनली जो हमारा आंसर बच गया 1/a बच गया। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर सेकंड पार्ट का। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में आपको क्या दिया है, 5 की पावर में दिया है, यहाँ मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, 5 की पावर n + 3 -6 × 5 की पावर n + 1 अपॉन 9 × 5 की पावर n -5 की पावर n × 2 की पावर 2। ये क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन बाकी पार्ट से अलग है, अभी तक हमने जितने करे थे उनसे थोड़ा डिफरेंट है, ये बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, वही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आप यूज़ करेंगे यहाँ भी। सबसे पहला काम आप क्या करें, ये जो 5 की पावर n + 3 है आप इसे अलग अलग लिखो। अलग अलग कैसे लिखो, 5 की पावर n अलग लिखो, एक बेस 5 और ले लो और उसकी पावर 3 अलग लिखो, और उनके बीच में क्या लगा दो, मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों करा, क्योंकि ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता है, a की पावर m × a की पावर n हो तो a की पावर m + n हो जाता है, मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है। तो इस चीज़ को अगर ऐसे लिखा जा सकता है तो फिर इस चीज़ को भी रिवर्स करके ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हमने वही रिवर्स वाला काम करा है, तो यहाँ पर पावर प्लस हुई हुई थी, तो 5 की पावर प्लस होने का मतलब है बेसिस सेम होंगे और बीच में मल्टीप्लाई साइन रहा होगा, इसीलिए ये दोनों पावर प्लस हो गई थी। तो हमने यहाँ इसे ब्रेक करके दिखा दिया, -6 ×
इसको भी हम ब्रेक करेंगे, पावर में n+1 है और प्लस आ रही है पावर, तो प्लस होने का मतलब है बेस 5 की पावर n ले और दूसरा ले 5 की पावर 1 और उसके बीच में क्या लगा दे, मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई में ही पावर जुड़ पाती है। तो 5 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 होगा, तो 5 की पावर n+1 हो जाएगा। ऐसे ही नीचे करेंगे डिनोमिनेटर में 9 एज इट इज़ लिखें, 5 की पावर n एज इट इज़ लिखें, माइनस 5 की पावर n इंटू 2 की पावर 2 जो है इसे आप लिख दें 2 2 जा 4। अब आप क्या करेंगे, मैं यहाँ अलग कलर से हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये मल्टीप्लाई में पूरा एक है, ये मल्टीप्लाई में तीनों दूसरे हैं, ऐसे ही डिनोमिनेटर में ये मल्टीप्लाई में एक है और ये वाला मल्टीप्लाई वाली वैल्यूज़ एक हैं। तो जो अपॉन के नीचे ये आ रहे हैं ये अलग अलग, तो टोटल मिला के 4 चीज़ें दिख रही हैं। चारों में आपको कॉमन ढूंढना है, न्यूमरेटर में अलग कॉमन ले, डिनोमिनेटर में अलग कॉमन ले। तो ऊपर जो मैंने 2 चीज़ें आपको हाईलाइट करके दिखाई हैं, पहली ये और दूसरी ये वाली, तो इन दोनों में आपको सेम क्या नज़र आ रहा है, इन दोनों में सेम आपको नज़र आ रहा है कि 5 की पावर n इसमें भी है, इसमें भी है और नीचे वालों में भी है। तो हम सीधा एक ही काम करते हैं, हम 5 की पावर n ऊपर से भी कॉमन ले लेते हैं और इसी तरह नीचे भी 5 की पावर n आ रहा था तो 5 की पावर n नीचे से भी कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद जो बच जाता है वो हम ब्रैकेट में लिख देंगे। तो 5 की पावर n तो कॉमन ले चुके हैं, तो बच जाता है 5 की पावर 3 माइनस का साइन। ये 5 की पावर n कॉमन लेने के बाद 6 मल्टीप्लाई 5 बचा, पावर 1 कुछ नहीं होता, तो 6 5 जा कितना हो गया 30, या फिर आप यहाँ लिख दें 6 इंटू 5। अगले स्टेप में हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही यहाँ 5 की पावर n कॉमन लेने के बाद 9 बचा, माइनस 5 की पावर n कॉमन लेने के बाद यहाँ 4 बचा। तो 5 की पावर n जो हमने कॉमन लिया था वो तो अब कैंसिल हो जाएंगे। अब आप नेक्स्ट वर्क क्या करें, 5 की पावर 3 दिया है, यानी 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये क्या होता है 125, माइनस 6 इंटू 5 करेंगे तो 6 5 जा क्या होता है 30, 9 माइनस 4 करेंगे तो वो क्या होता है 5। अब आप इन्हें माइनस करें तो ये आएगा 95/5। अब ये जो 95/5 आया है आप इसे कट कर दें, तो जब आप इसे कट करेंगे विद द टेबल ऑफ 5 दोनों को, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, तो आंसर हो गया आपका 19। तो इस तरह से आप पार्ट नंबर 3 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट लास्ट पार्ट पे, इसका फोर्थ पार्ट है आपका 3x² और होल पावर में -3 इंटू x पावर 9 होल पावर 2/3। तो यहाँ आप क्या करेंगे, ये जो होल पावर है ब्रैकेट के बाहर, वो बाहर वाली पावर इनसाइड में सबके ऊपर आएगी। बहुत केयरफुली करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 3 भी है और ब्रैकेट के अंदर x² भी है। तो ये जो बाहर वाली पावर है ये सिर्फ x के पावर के साथ यूज़ नहीं होगी, ये तो दोनों के साथ यूज़ होगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं 3 की पावर -3 है मल्टीप्लाई x की पावर 2 इनसाइड और माइनस का 3 आउटसाइड। तो इन्हें जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा -6, क्योंकि इनसाइड पावर और आउटसाइड पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो हमने यहाँ सबसे पहले क्या करा, हमने यहाँ जो आउटसाइड वाली पावर थी वो 3 के ऊपर भी ले ली और x² के ऊपर भी ले ली। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो हम इसे यहाँ डायरेक्टली x की पावर -6 ना लिख करके पहले हम लिखेंगे x की पावर 2 था और अब जो बाहर पावर थी वो भी आ जाएगी। तो जो आउटसाइड पावर थी वो हमने दोनों के ऊपर अलग अलग लिख दी। इसी तरह अब आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप देखें तो x की पावर में 9 इनसाइड में है और 2/3 आउटसाइड में है। तो ऐसे में इनसाइड और आउटसाइड पावर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से 9 कट जाएगा, 3 3 जा 9। यहाँ थोड़ा छोटा लिखा गया, मैं इसे बड़ा करके लिख देता हूँ। यहाँ पर हमने 3 3 जा 9 3 टाइम कटा है, तो यहाँ हम लिख देंगे 3। अब आप रिमेनिंग थिंग्स लिखेंगे, क्या क्या बचा आपके पास रिमेनिंग वैल्यूज़। 3 की पावर -3 है मल्टीप्लाई x की पावर इनसाइड में भी है आउटसाइड में भी है, तो माइनस और प्लस क्या होता है -2 3 जा 6 मल्टीप्लाई x की पावर 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 क्या होता है 6। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इन दो के बेस एक जैसे नज़र आ रहे हैं, बट इसका तो बेस और कोई है ही नहीं 3 ऐसा। तो आप यहाँ क्या करें, इसकी पावर माइनस की आ रही है तो इसके नीचे आप 1 लगा दें ताकि आप इसका रेसिप्रोकल करके इसकी पावर को प्लस की बना पाए। तो हमने यहाँ 3 की पावर -3 था तो 1 अपॉन करके 3 की पावर -3 को क्या बना दिया, 3 की पावर +3 बना दिया। तो रेसिप्रोकल करने से माइनस हट जाता है। इसी तरह यहाँ
अगर आप देखें तो यहाँ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे, इन दोनों में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। क्यों? क्योंकि ये भी बेस सेम है और ये भी बेस सेम है और बीच में क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई। तो जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई भी हो तो आपको क्या करना है, बेस को ऐसे ही लिखना है और पावर को जोड़ देना है। तो -6 + 6, तो ये हो गया 1/3 की पावर 3, यानी कि 1/3 × 3 × 3 क्या हो गया, 27। ये हो गया 1/3 की पावर 3 की जगह। और आगे मल्टीप्लाई में जो है वो तो लिखेंगे ही हम। मल्टीप्लाई में क्या है, x की पावर 0, क्योंकि यहाँ -6 है और +6 है तो 0। और किसी भी नॉन ज़ीरो टर्म के पावर में अगर 0 हो तो आपका उसका आंसर 1 होता है। मैंने आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में बताया था। तो किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर या किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर अगर पावर में 0 होगी तो आप उसका आंसर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो जब आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/27। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। In the next video, I will explain you the remaining question of this exercise.